इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई, जो कि अमेरिकी संसद के सामने यानी कि कांग्रेस के सामने पेश की गई, और उसमें ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं ODNI, उसने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इंडिया पाकिस्तान से किसी भी खतरे को, या किसी भी परसीव्ड खतरे को, मतलब इंडिया को लगता है यहां से खतरा आ सकता है उस पर, या किसी भी आतंकी हमले को, या कश्मीर में कोई भी गड़बड़ फैलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में एक अटैक यानी कि हमला पाकिस्तान पर हो सकता है। और ये इस हमले के, इंडिया के इस हमले के चांसेस पिछली किसी भी गवर्नमेंट से ज़्यादा हैं। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और उन्होंने ये भी बोला, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बोलता हूँ, द क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बिकॉज ऑफ द रिस्क हाउएवर लो, हाउएवर लो मतलब कम जरूर है, लेकिन ऑफ एन एस्केलेटरी स्केल, एस्केलेटरी साइकिल बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स। इस रिपोर्ट में माना गया है कि पाकिस्तान लंबे टाइम से एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया इज मोर लाइकली देन in the past to respond with military force to perceived or real Pakistani provocations। मतलब इंडिया अपनी जोर का, इंडिया अपनी आर्म फोर्सेस का, इंडिया एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का यूज ज़्यादा कर सकता है, इन द सेंस के इसके चांसेस ज़्यादा हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर कि इंडिया अपनी इस फोर्स का यूज़ करे इन रिलेशन टू previous governments, or and each side's perception of heightened tensions raises the risk of conflict with violent unrest in Kashmir or a militant attack in India being potential flashpoints। मतलब ये फ्लैश पॉइंट्स हैं, इंडिया में कोई भी अटैक हो या कश्मीर में कोई वायलेंस हो, वायलेंट अनरेस्ट वर्ड यूज किया गया है, तो ऐसी चीज़ों पे इंडिया या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हमला कर सकती है सीधे पाकिस्तान पर। क्या बोला गया इंडिया चाइना के बारे में? इन्होंने बोला कि अमेरिका को इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है। इंडिया एंड चाइना रिलेशंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बीजिंग विल रिमेन स्ट्रेन्ड इन द वेक ऑफ लीथल क्लैशेस in 2020, the most serious in the decades. We assess that the expanded military posture by both India and Pakistan along the disputed border elevates the risk of armed confrontation between the two nuclear powers that might involve direct threats to US persons and interests and calls for US intervention। क्लियरली लिखा हुआ है। साथ में प्रीवियस स्टैंडवर्ड्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट परसिस्टेंट लो लेवल फ्रिक्शन ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज द पोटेंशियल टू एस्केलेट स्विफ्टली। मतलब कोई भी फ्रिक्शन है वो स्विफ्टली, बड़े आराम से, बड़े लेवल पे बन सकती है खतरा। तो इसको इनफैक्ट मैंने आपको ये जो रिपोर्ट है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। पूरी 31 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन इंडिया के लिए 2 ही पैराग्राफ है जो मैंने आपके सामने पढ़ दिए। बाकी ये भी बोला गया कि व्लादिमीर पुतिन को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि पूरी वर्ल्ड से ऐसा रिएक्शन आएगा, खासतौर से जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है सैंक्शंस के रूप में। अमेरिका ने ऑयल भी इंपोर्ट बंद कर दिया है रशिया से, इकोनॉमिक सैंक्शंस चल ही रहे हैं, स्विफ्ट से बाहर कर दिया है, अमेरिकन कंपनीज एक एक करके पुल आउट कर रही हैं रशिया से। तो इस तरीके का रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। साथ में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरिल हेन्स ने यूएस कांग्रेस को बताया कि जिस तरीके का रेजिस्टेंस यूक्रेन दे रहा है रशिया को, इस तरीके का रेजिस्टेंस भी पूरी वर्ल्ड ने उम्मीद नहीं की थी। बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, और यूक्रेन के इनफैक्ट इसका पूरा एम्फेसिस यूक्रेन वॉर पे था।
And NATO's unified response, the significant resistance that the Ukrainians have demonstrated in the battlefield, Europe's rapid response to Russia's invasion, not just in terms of economic measures, but also actions long thought to be off the table, such as the provision of lethal aid to Ukraine, shutting down EU airspace to Russian planes, almost certainly surprised Moscow. In particular, while Putin probably anticipated many of the current sanctions to be imposed when he weighed the cost of the invasion, we judge that he did not anticipate either the degree to which the United States and its allies and partners would take steps to undermine his capacity to mitigate Western actions, or the pullback from Russia initiated by non-state actors in the private sector. And nevertheless, our analysts assess that Putin is unlikely to be deterred by such setbacks and instead may escalate, essentially doubling down to achieve Ukrainian disarmament and neutrality, to prevent it from further integrating with the US and NATO if it doesn't reach some diplomatic negotiation. लेकिन कई जगह इन्होंने इंडिया पे भी एम्फेसिस लगाया था, खासतौर से ये इस तरीके का जो रिएक्शन था, जिस तरीके का जो रिएक्शन था बालाकोट स्ट्राइक, वो प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक की थी और जैश ए मोहम्मद के कैंप पे थी और इस तरीके की और एयर स्ट्राइक्स की तरफ इंडिकेट किया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस मानती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऐसे अटैक कर सकते हैं और ऐसे हमले कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर घुस के, अगर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन आता है। तो बालाकोट के बाद से पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत दोबारा की तो नहीं है, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस बड़ी सटीक रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर दोबारा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर आउट ऑफ द वे जाकर के फिर हमला करें और हमले के बाद ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ऐसी चीज़ों पे अमेरिकन इंटेलिजेंस अपने व्यूज़ रखे। इसमें 31 पेज का है, हर कंट्री के बारे में व्यूज़ हैं इस पे। ताइवान पे भी हैं, चाइना ताइवान पे भी, उसे भी एक फ्लैश पॉइंट बताया गया है, साथ में और दूसरे कंट्रीज़ पे भी है, पाकिस्तान इंडिया के भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने एम्फेसिस दिया है वो इंडिया चाइना, एक पैराग्राफ ही सही, क्योंकि अभी इस समय तो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की। सबसे ज़्यादा उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए वो इंडिया चाइना पे किए हैं कि अमेरिका को इसमें इंटरवेंशन की कॉल्स आ सकती हैं और हो सकता है करना पड़े। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच में फ्लैश पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको इतना स्ट्रॉन्ग लीडर बताया कि ये बाहर जा करके हमला कर सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में भी हज़ारों ट्रूप्स मूव हो गई हैं, वहाँ पे हैवी आर्टिलरी लगी हुई है, मिसाइल्स लगी हुई हैं बॉर्डर पे। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने ईस्टर्न फ्रंट पे, या जैसे बोले कि नॉर्दर्न फ्रंट पे भी कहीं झुकते तो नहीं दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते दिख रहे हैं। और अमेरिका को ये बात बहुत क्लियर पता है कि मोदी झुकने वाले तो नहीं हैं। मोदी